नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं निष्पक्ष प्रहार और आज बात निष्पक्ष प्रहार के अंदर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के, क्योंकि आज सभी की नजरें इसी परीक्षा पर थी और ऐसे में आज लड़ाई उन नकल माफियाओं के खिलाफ भी है जिन्होंने राजस्थान में पहले कई परीक्षाओं में लाखों युवाओं के सपनों का सौदा किया। 2021 की एसआई भर्ती का रद्द होना सिस्टम के सामने बड़ा सवाल था, लेकिन क्या 2026 की ये नई परीक्षा उस दाग को धो पाएगी? एक तरफ सरकार का 1 लाख रुपए का इनाम और एआई वाली सख्त निगरानी है, तो दूसरी तरफ जोधपुर में पेपर बॉक्स की फोटो वायरल होने जैसी खबरें और पप्पू राम जैसे पकड़े गए डमी कैंडिडेट्स हैं। सवाल है कि क्या राजस्थान का सिस्टम वाकई अब लीक प्रूफ हो चुका है? इसको लेकर के बड़ा सवाल है। लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का यह मामला, जिसमें एक बार फिर से नए सिरे से परीक्षा कराई जाती है, इसमें जो कोर्ट के अंदर जिन्होंने यह हवाला दिया था और अपने उम्र का उसमें जिक्र किया गया था, तो ऐसे 700 कुछ अभ्यर्थी थे जिनको इस परीक्षा के अंदर बैठने की अनुमति मिली है। परीक्षा पूरी तरीके से फुल प्रूफ तैयार की गई थी और इसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई और इसमें कई तकनीक का सहारा लिया गया। इसमें कई जगहों पर, क्योंकि परीक्षा के अंदर नकल को रोकने के लिए कई ऐसे उपकरण थे जिनका इस्तेमाल किया गया, पहले से तय चीजें की गई थी और कई जगहों पर, क्योंकि इससे पहले भी जब परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक के मामले सामने आए थे तो कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में बहुत हद तक चेकिंग की गई, परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए बहुत तैयारी की गई थी, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत हद तक कोशिश की गई थी और ये बड़ी चुनौती थी। यानी कि इतनी बड़ी, कई इससे पहले तक परीक्षाओं के अंदर गड़बड़ियां हुई थी, तो उन सबको वापस से ठीक करने के लिए और इस परीक्षा के अंदर गड़बड़ी को रोकने के लिए ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने थी, सरकार के सामने थी और इसको बड़ी बखूबी तरीके से प्रशासन स्तर पर निभाया गया है और परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। तो इसलिए ये एक बड़ी राहत भरी खबर भी है आरपीएससी के लिए भी और जो प्रशासनिक अमला है उनके लिए भी। और चलिए जरा बिना समय गवाए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी वेद भूषण जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वेद जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सवाल कई है सर। सवाल ये कि जिस तरीके से परीक्षा को लेकर के उम्मीद की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि सिस्टम बेहतर होगा कि नहीं होगा, इससे पहले की परीक्षाओं को आधार मान करके चला जा रहा था कि जो गड़बड़ियां हुई थी, जिस तरीके से चीजों का इस्तेमाल होता था, डिवाइसेस का इस्तेमाल होता था, क्या इस बार इस सब पर रोक लग पाएगी? परीक्षा संपन्न हुई है आपको, क्योंकि अभी तक तो जानकारी यही है कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है, आप क्या इसमें बताना चाहेंगे सर? देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर कुछ स्टेट्स जो चिन्हित हैं, जब भी इस तरह की पुलिस की परीक्षाएं होती है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे आईएएस ऑफिसर की परीक्षा हो यूपीएससी द्वारा, पहले समय से ही नकल की बहुत बड़ी एक समस्या थी जिसको सरकारों ने एड्रेस किया और खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको इतने जबरदस्त तरीके से एड्रेस किया। उसके लिए प्रॉपर एक स्टेट का कानून बनाया गया, उसमें तमाम 3 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया। राजस्थान में भी चूंकि बहुत समय से ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि कैसे नकल रोकी जाए, कैसे जो छद्म कैंडिडेट हैं उनको परीक्षा में लाने से रोका जाए। उसमें तमाम अब जो नई टेक्निक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे जितने भी डिजिटल चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, उसको करने की कोशिश में सरकार ने कोशिश की है। तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, और मोस्टली आजकल एग्जाम जो है थर्ड पार्टी कराई जाती है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं हैं, टाटाज की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसको कंडक्ट कराती हैं, उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने तमाम कानूनी की पेचीदगियों को पूरा करते हुए वो तमाम उपाय किए हैं। उन्हीं उपाय के तहत राजस्थान में जिस तरह 2021 के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा हुआ था, इवन सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में एक तरह से ठन गई थी, तो अब उसको कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने तमाम वो एपरेटस का इस्तेमाल किया है जिससे कि रोका जा सके। आज कैंडिडेट जब एग्जाम देने के लिए जाता है, उसके पास में कोई मोबाइल, कोई डिजिटल चीज, कोई पेन ड्राइव, इवन जो उनके लड़कियों तक के बाल खोलकर देखे जाते हैं, कहीं जोड़े के अंदर तो कोई चीज ऐसी नहीं है। एक्सरे मशीन से चेकिंग की जाती है। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके ऊपर, तो यही है कि ये जो निगरानी आज दिखाई दे रही है, इससे पहले क्यों नहीं थी और कहां पर ये गड़बड़ियां और चूक की संभावनाएं रहती थी? मैं इस पर भी बात करूंगा सर आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए, जरा उनसे भी रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं इसमें जरा एक रिएक्शन चेतन जी आपसे लेना चाह रहा हूं। ये प्रशासनिक स्तर पर और सरकार की क्योंकि निर्देश थे कि इस परीक्षा को
बहुत बारीकी से देखा जाए, किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, यह सुनिश्चित करना ये सरकार की प्राथमिकता में था। यह परीक्षा संपन्न हुई। क्या आपको लग रहा है कि भाई इस पूरे सिस्टम को सुधारने में, या जो इससे पहले की गड़बड़ियां होती थी, मैं उस पर आऊंगा क्योंकि इसके बारे में भी जिक्र हो रहा था, क्या चीजें सबसे पहले सरकार ने इसके बारे में सोचा और क्या कदम उठाए गए? बेंदु जी, सबसे पहले सरकार की गंभीरता, सरकार की नीयत और सरकार की नीति, ये तीनों चीजें मिलाकर के किसी भी फैसले को दृढ़ संकल्प तक ले जाने के लिए तैयार होती है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, अपन आज की परीक्षा की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुल 351 परीक्षाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में राजस्थान में हुई है, जिसमें से आरपीएससी ने 240 परीक्षाएं कराई है, अधीनस्थ बोर्ड ने 81 परीक्षाएं कराई है और अन्य एजेंसियों ने 30 परीक्षाएं कराई है। शुभेंदु जी, देखिए आप कहीं भी आपने 351 परीक्षा में कभी सुना कि पेपर लीक हुआ, गड़बड़ हुई? क्योंकि राजस्थान में कहावत है, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाती है ना, तो पीछे कुछ नहीं बचता है। पीछे वाली सरकार का मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सरकार कितनी संवेदनशील थी। आप याद करिए, चुनाव से आचार संहिता लगने से 1 महीना पहले एक नियुक्ति की थी आरपीएससी में, और वो नियुक्ति थी कर्नल साहब की, कर्नल केसरी सिंह जी की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछा गया कि भाई आपने जो नियुक्ति की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरे को पता नहीं था, गलती हो गई। जब आप कल्पना करिए, एक पीएससी मेंबर की नियुक्ति में मुख्यमंत्री जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि ये हमारे से गलती हो गई, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो सरकार कितनी गंभीरता के साथ काम कर रही थी। क्योंकि आरपीएससी मेंबर एक ऐसी चीज होता है शुभेंदु जी, बिल्कुल न्यूट्रल, ज्ञाता, ज्ञान का ज्ञाता, ईमानदार। इससे पहले भी क्योंकि चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपीएससी सदस्य और उनकी भर्तियों को लेकर के, जो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी उसको लेकर के कई बार सवाल उठाए चुके हैं, जिसमें से बाबूलाल कटारा जैसे कई नाम इसमें बार बार जिसका जिक्र होता रहा है। एग्जाम्पल इसलिए दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जो 351 परीक्षाएं जो राजस्थान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, और दूसरी बात, हमने सबक सीखा है। हमने 5 साल कांग्रेस सरकार की नाकामियों से सीखा है। हमें पता है कि लूज पोल कहाँ थे, उन लूज पोल को कैसे दूर करना है। इसके लिए आपको याद होगा एक कमेटी भी बनी थी कि परीक्षाएं पारदर्शिता पूर्वक और बिना किसी पेपर आउट के, बिना किसी डम्मी कैंडिडेट के कैसे संपन्न की जा सकती है। इसके लिए कमेटी बनाई थी राजस्थान सरकार ने आते ही। उस कमेटी ने जो सुझाव दिए थे, जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, आज की बात बता रहा हूँ आपको मैं, सभी होटलों को रात को चेक किया गया, सभी पे नाके लगाए गए। कोई ऐसे व्यक्ति तो शहर के अंदर नहीं आए जो इस तरीके के संदेहास्पद हो। ठीक है, एआई का उपयोग किया गया, इंटरनेट को पूरा बंद नहीं किया। देखिए आप इस सरकार की मानता, उस पर्टिकुलर इलाके में जहाँ परीक्षा हो रही है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आ गई, अपने पास साधन आ गए हैं, उस पर्टिकुलर जहाँ परीक्षा केंद्र है उसको 100 मीटर के दायरे में नेट नहीं चलना चाहिए। ऐसे एपरेटस आ गए हैं। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद मैं राजकुमार जी के पास भी आऊंगा। चेतन जी, एक सवाल का जवाब, आपको क्या लगता है ये जो पहले जो गड़बड़ियां हुई एग्जाम के अंदर, ये क्या सिस्टम के अंदर कुछ लोगों की मिलीभगत से हो पाना ये सब कुछ संभव था, ये इसमें कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी था, उसका प्रभाव भी था? इसमें मैं साफ कह रहा हूं, बिल्कुल बिना राजनीतिक संलिप्तता के ऐसे काम नहीं हो सकते। बाबूलाल जी कटारा कौन थे? कर्नल केसरी सिंह जिनको बनाया था वो कौन थे? उनका बैकग्राउंड क्या था? सब चीजों का जब आप अध्ययन करेंगे और सरकार नियुक्ति के समय अगर गंभीरता नहीं बरतेगी तो बाबूलाल कटारा जैसे प्रकरण होंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। और बाबूलाल जी कटारा ने जो खुलासे किए हैं, जो खुलासे आप मीडिया में आते हैं, प्रिंट मीडिया में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, उनको जब पढ़ते हैं और देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर कट लगता है कि ऐसा हुआ है। और आपको मैं और उदाहरण बताता हूँ, थ्योरी के अंदर 35 नंबर और इंटरव्यू के अंदर 20 में से 19 नंबर किन लोगों का है? कौन कौन लोग उसमें शामिल है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा था विधानसभा चुनाव के अंदर, हाँ हमने तो करवा ली, तुम्हें जो करना तुम कर लो, हमने तो हमारा अपॉइंटमेंट करवा ली। ये कहने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है लोकसभा विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग में। दुख होता है शुभेंदु जी, इन युवाओं की नौकरियों को जिस खुली छूट तो दी गई थी, लेकिन अगर उनकी कोई संलिप्तता या जो भी आरोप लगाए, जो या उनके ऊपर भी जो आरोप लग रहे थे कि उनके बच्चे परिवार के सदस्यों को लेकर के
तो भाई कोई एविडेंस होता तो शायद उनके ऊपर भी कार्रवाई होती। भाई कोई एविडेंस नहीं था तभी तो कुछ नहीं हुआ, वो तो खुल करके कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा है। हाँ। कि जांच चल रही है। और आपको एक बता रहा हूँ, कल ही एक जोधपुर में पकड़ा गया है ऐसे ही पेपर लीक में, कल के दिन ही जांच चल रही है। जो जो नाम सामने आ रहे हैं, जो जो तथ्य सामने आ रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु जी हवा में कार्रवाई नहीं होती है, एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं, ठीक है, डेटा इकट्ठे करने पड़ते हैं। और जो जांच है, उस जांच दल को अगर कोई चीजें मिलती है तो उनको एकदम से ओपन भी नहीं किया जाता है, वो गोपनीय होता है, वो मटेरियल बड़ा गोपनीय होता है, क्योंकि जांच का विषय भी होता है। ठीक है, मैं इसमें वापस लौटता हूँ चेतन जी आपके पास। राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, जरा इस पर एक रिएक्शन। परीक्षाएं संपन्न हुई, कोई बड़ा ऐसा मामला सामने नहीं आया, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? क्योंकि ये राजस्थान के युवाओं का सवाल था। परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो और निष्पक्ष रूप से हो, बिना गड़बड़ी के हो। शुभेंदु जी, कोई भी परीक्षा हो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और हमारे राजस्थान के नौजवानों के साथ कोई अन्याय भी नहीं होना चाहिए। अब तक हिंदुस्तान में, राजस्थान में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी घोर निंदा करती है, और सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, किसी अन्य दल की हो, सिंगल इंजन हो या डबल इंजन हो, और चाहे 56 इंच के हो, और चाहे विश्व गुरु की सरकार हो, इतना कहना चाहते हैं, कथनी और करनी में अंतर मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने कड़ा कानून बनाया था, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री सहित लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पेपर लीक का तमाम आरोप बार बार राजस्थान के नौजवानों के साथ के बीच में लगा रहे थे, और 2.5 साल से ऊपर आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शुभेंदु जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। वोट प्राप्ति के लिए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जुमले फेंक तक करके राजस्थान के लोगों को बरगलाया था। राजकुमार जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी इधर उधर आपने सब सारे आरोप लगा दिए आपने। मैं पूछ रहा हूं कि ये परीक्षा जो जिस तरीके से हुई है, कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई, आप इसको लेकर के कोई श्रेय देना चाहेंगे कि भाई इस बार तो ठीक हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं? शुभेंदु जी, जांच होगी तो पता चलेगा। एक कर्मचारी ने स्टेटस लगाया था, आप जिम्मेदार एनडीटीवी चैनल के एंकर हैं, उस बात को बार बार कोट करिएगा। ये बहुत बड़ी साजिश का इतना पूरे देश में, पूरी दुनिया में बवंडर फैल रहा है, पेपर लीक। उसके बावजूद भी कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनकी सह पर उस व्यक्ति ने स्टेटस लगाया और उसको सस्पेंड करके भारतीय जनता पार्टी की बजरलाल जी की सरकार ने इतिश्री कर लिया? शुभेंदु जी, चिंता का विषय है कि बाबूलाल कटारा, जिसको आरपीएससी का मेंबर हमने बनाया था, जेल हमने डाला था, उस व्यक्ति से जेल के अंदर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री क्यों मिलने गए, और 1.5-2 महीने तक मिलने की बात को क्यों छुपाए रखा? बाद में मुख्यमंत्री को कुछ शिकायतें दी, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज दिन तक क्या कार्रवाई की, ये राजस्थान का नौजवान बार बार पूछ रहा है। वही कैबिनेट मंत्री कांग्रेस शासनकाल में बार बार आरोप लगाते थे, वही कैबिनेट मंत्री वर्तमान सरकार पर बार बार आरोप लगाते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिल्ली तलब किया और चुप रहने का आदेश दिया। राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति ने स्टेटस लगाया था उसके पीछे कौन था, और जब इसका खुलासा होगा, ये घपला हुआ नहीं, इस पर जरा जवाब ले लेते हैं। चेतन जी, 2 सवाल। एक तो ये कि भैया, अगर पहले चुनाव के समय में आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, हालांकि ये सवाल मैं पहले भी आपसे पूछ रहा था। दूसरा ये कि भाई, जो कोई अगर किसी नेता की इसमें संलिप्तता होती है, या जो स्टेटस लगाने का आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर के क्या है? शुभेंदु जी, एक रामायण में चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत इन देखी तैसी। हमारे कांग्रेस के मित्र, चाहे राजस्थान में हो और चाहे दिल्ली में हो, वो हमेशा एक प्रयास करते हैं कि कुछ भी नहीं अगर मिलता है तो लांछन तो लगाना है, झूठा लांछन लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, उसको सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे कांग्रेस के मित्र आज अभिनंदन करते, स्वागत करते और ये कहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 351 परीक्षाएं करा दी है राजस्थान की धरती पर सरकार आने के बाद में, हम बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो राजस्थान का युवा उत्साहित होता। आज कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता अच्छे कामों की सराहना कर रहा है। आपने नौकरियां लूटी थी युवाओं की 5 साल तक, वो भूला नहीं है।
पाताल में गए, अब आपने कहा कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने कहा कार्रवाई क्यों नहीं की? यही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा था कि बड़ी मछली कहाँ है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि आपकी नजर में महेश शर्मा जी छोटी मछली है, बाबूलाल कटारा जी छोटी मछली है, जो लोग जेल में गए वो छोटे लोग हैं। पॉलिटिकल प्रभाव का फिर क्यों आरोप लगाएगा भाई? चेतन जी अगर ये बड़ी मछली है और यहीं तक सीमित है कार्रवाई, तो भाई आरोप क्यों लग रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं? शुभेंदु जी मैं यही आ रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पे कहा था दोषी को छोड़ेंगे नहीं और निर्दोष को कोई दिक्कत आएगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहा कि आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? पूछे तो सही, आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ बैठ करके मैं टीवी पे बैठ के कभी नहीं कहूंगा कि हम उस पे कार्रवाई करेंगे, उस पे कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि ये जांच दल का काम है, ये एसआईटी का काम है, ये एसओजी का काम है और समय आने पर उजागर होगा। आप चिंता क्यों करते हैं? घबराते क्यों? कांग्रेस पार्टी घबराती क्यों है? मेरे को ये लगता है कांग्रेस पार्टी घबराती क्यों है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आज क्यों कोई आदमी कहेगा किसका नाम है किसका नाम नहीं है? और शुभेंदु जी नाम ओपन करने से लोग जागरूक हो जाते हैं। आगे कड़ी से तो चुनाव के समय में आप पहले ही डिस्क्लोज करके और आरोप लगा रहे थे ना खुल करके कि भाई ये नेता हैं, फला के नंबर कैसे आ गए, उनके परिवार के बच्चे कैसे पास हो गए, ये आरोप तो खुलेआम थे ना सर। मैं एसओजी को सूचना कौन दे रहा है? शुभेंदु जी सूचना कौन दे रहा है? जो पकड़े गए वही तो दे रहे हैं, जो जेल में बैठे हैं वही तो बता रहे हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप कार्रवाई करिए। सारी सूचनाएं तो वही दे रहे हैं। सरकार की, मैंने कहा पहले भी कहा, सरकार प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करती है। ये भजनलाल जी की सरकार है, प्रतिशोध की भावना से, हाँ दोषी है उसको जेल जाना ही पड़ेगा निश्चित। जिसने गड़बड़ी की है उसको जेल जाना होगा, ये तो तय है। जांच अभी की जा रही है, उसमें नाम किसी का भी हो सकता है जो जांच के दायरे में आता है या जिसने गड़बड़ी की है। अच्छा राजकुमार जी, अब तो कह दीजिए कि भाई बिना गड़बड़ी के अगर परीक्षा हो रही है तो वो ठीक है, अच्छी बात है, ये राजस्थान के युवाओं के लिए अच्छी बात है, राजस्थान के लोगों के लिए, और जो इमेज बदल रही है ये उस लिए भी बड़ा जरूरी है। शुभेंदु जी सबसे ज्यादा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के सामने, नौजवानों के सामने झूठ बोलना बंद करें। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, परीक्षा ईमानदारी और पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, सरकार किसी की भी हो, बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं हम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल करके कांग्रेस के नेताओं को बदनाम नहीं करें। मैं वापस लौटता हूं, इस पर जरा जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसआई भर्ती परीक्षा की जो दूसरी पारी है वो खत्म हो चुकी है और दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की ये परीक्षा होनी थी और दूसरे दिन भी 2 पारियों के अंदर ये परीक्षा हुई थी। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की चेकिंग की गई थी और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे। दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर के तस्वीरें भी सामने आई। दूसरे दिन भी 2 पारियों के अंदर परीक्षा हुई थी, पहले दिन भी इसी तरीके से परीक्षा हुई थी। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग हुई है और इसमें कई लेयर पर इस बार, क्योंकि जो पहले की गड़बड़ियां थी, जो गलतियां हुई थी, उससे बहुत हद तक सबक लिया गया है और उसी के आधार पर अब ये जो चेकिंग की व्यवस्था थी वो और ज्यादा कड़ी की गई थी। हमारे साथ इस बीच अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकुल परियार हमारे साथ हैं, शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ हैं। मैं जरा जल्दी से एक एक करके सभी से रिएक्शन ले लेता हूं। मुकुल, जरा सबसे पहले बताइए, जोधपुर को लेकर के बड़ा चर्चा चल रही थी, क्या अभी तक कुछ जानकारी इसके बारे में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि जो राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का जो है वो 2 दिन का आयोजन था और आज दूसरी पारी की परीक्षा भी जो है वो समाप्त हो चुकी है और कह सकते हैं इस वक्त हम जोधपुर के जो नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहां खड़े हैं और कह सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर बाहर आए हैं। कुछ अभ्यर्थियों से भी जो है वो हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे भी जानेंगे। सर, आपसे शुरुआत करूंगा। आज दूसरी पारी की परीक्षा भी जो है वो समाप्त हो चुकी है, क्या कहेंगे, कैसा रहा पेपर, सरकार के प्रयासों को लेकर? सर, पेपर कल के जीके जीएस से थोड़ा टफ था और लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थी आज के पेपर में, इससे कल वाला अच्छा था और बाकी लेंथी पेपर था, अच्छा पेपर।
ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, शाकिर के पास जरा चल रहे हैं। शाकिर जरा बताइए, कोटा के अंदर जब सेंटर्स पर लोग पहुंचे तो वहां पर क्या रिएक्शन है इस बार, क्योंकि जो चेकिंग भी की गई थी उसको लेकर के उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल मैं कोटा के गुमानपुरा सेंटर पर हूँ और यहाँ पर भी जो है पेपर जो है टूट चुका है, यानी जो अभ्यर्थी हैं वो अब अपने घरों की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले इन्हीं को जोड़ते हैं, इनसे जानते हैं कैसा पेपर रहा। जी, कैसा रहा आज का पेपर? सर, इन्होंने क्या किया है, सुबह तो इन्होंने मीठी गोली दी है। हिंदी का पेपर हमारा अच्छा गया, 100 में से अच्छे क्वेश्चन अटेंड हुए, पर जो सेकंड पेपर था सर, इनको पेपर के लेवल इतना तो रखना चाहिए कि बच्चे 40% आसानी से गेन कर सके। पूरे पेपर में आर्थिक समीक्षा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिलेबस में आर्थिक समीक्षा लिखा है, आपने करंट अफेयर लिखा है, आप क्वेश्चन पूछो, बट सर क्वेश्चन पूछने का एक लेवल होता है, आप कुछ भी उठा के कुछ भी पूछ रहे हो सर। चलिए, अच्छा, एक रिएक्शन ये भी है कि परीक्षा काफी हार्ड रही है, इसके बारे में कुछ जो है अभ्यर्थी वहां पर बता रहे थे। पवन अटारिया भी हमारे साथ है, पवन का जरा रुख कर लेते हैं, अजमेर जरा लिए चलते हैं। पवन, जरा बताइए आप क्या कह रहे हैं, जो परीक्षार्थी आए थे परीक्षा देने के बाद उनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए सबसे पहले मैं सेकंड पारी की अटेंडेंस आपको बता दूं। जिस तरीके से पहली पारी थी उसी तरीके से सेकंड पारी में भी उपस्थिति रही। उसी में जो 3 से 5 बजे की जो एग्जाम था जनरल नॉलेज का, उसमें 2,35,340 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और औसतन जो उपस्थिति रही वो 61.12% रही। इस पारी में सबसे ज्यादा धौलपुर में उपस्थिति रही और जबकि सबसे कम अजमेर में रही, 55.13% दर्ज की गई। दोनों पारियों में साफ तौर पर धौलपुर। अच्छा पवन, एक चीज बताइए कि इस बार क्योंकि परीक्षा के अंदर बहुत कड़ी चेकिंग भी रही और क्योंकि बच्चों के अंदर एक सवाल भी ये रहता है, भाई कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई गड़बड़ी सामने आ जाए या कोई पेपर लीक हो जाए और उनका पूरा समय खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो इस बार कम से कम ऐसा अभी फिलहाल तक तो दिखाई नहीं दिया, तो उसको लेकर के क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कुछ कैंडिडेट से बात कर लेते हैं। जो आप एंट्री कर रहे थे, आपकी जांच पड़ताल चल रही थी, चेकिंग हो रही थी, उसको लेकर कितना संतुष्ट हैं आप लोग? माई सेल्फ महावीर चौधरी फ्रॉम नागौर। ये गहन जांच हुई थी। फर्स्ट पारी के मुकाबले ये पेपर थोड़ा हार्ड था, काफी टफ था। फर्स्ट पेपर जिनके क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी क्लियर करने में। सेकंड पारी सरकार की जो तैयारी है आरपीएससी की और सरकार की, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, ठीक थी। ये आप बताएं कैसा रहा पेपर? बस बढ़िया रहा, प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आ रहा। अच्छा, इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन में इसमें मुकुल से ले लेता हूं। मुकुल, जरा जल्दी से बताइए, जो व्यवस्थाएं रही उसको लेकर के जो परीक्षार्थी हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कुछ परीक्षार्थियों से और से भी बात करना चाहूंगा। सर, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से 2 दिनों में जो परीक्षाएं आयोजित हुई, सरकार की तरफ से जो है परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के जो प्रयास किए गए, उसके लिए अभ्यर्थी क्या सोचते हैं? अभ्यर्थी यही सोचता है कि पारदर्शिता वगैरह अभी काफी रखी गई है। 2021 परीक्षा रद्द कर दी गई है क्योंकि उसमें नकल वगैरह काफी हो गई थी। 500 से ज्यादा कैंडिडेट उसमें पकड़े गए थे जो कि जालसाजी वगैरह थे। और आज परीक्षा दोनों पारियों में ठीक रही, लेकिन पहली पारी में हिंदी के पेपर में 15 से 20 मिनट के लिए लाइटें चली गई थी, ब्लैकआउट हो गया था पूरा हॉल के अंदर। पर चलो कोई बात नहीं, वो भी चल जाता है। लेकिन यानी कि इस बात से संतुष्ट है कि पहले जो गड़बड़ी हुई थी कम से कम इस बार नहीं हुई है। इस बात को लेकर के परीक्षार्थी जो है वो संतुष्टि जरूर जता रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया मुकुल, शाकिर और पवन, अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े। आपने बताया कि वहां पर परीक्षार्थी क्या कह रहे हैं। जरा वापस से चलते हैं, हमारे 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए। जरा वेद भूषण जी को मैं इसमें जोड़ रहा हूं। वेद जी, हम इससे पहले देख रहे थे 2021 परीक्षा का भी एक परीक्षार्थी ने जिक्र किया, कहा कि उसमें कई गड़बड़ियां हुई थी, पेपर लीक कैसे हुआ, क्या क्या उसका वो सब कुछ सामने था, है ना। लेकिन दोबारा से परीक्षा हुई है, हमें उम्मीद थी कि इस बार ऐसा ना हो। क्या लूप होल थे जो पहले रहे इस बार, जिस पर सरकार ने काम किया? देखिए, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात सुन रहा था। मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 10 साल की उनको सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा को बहाल रखा। चीफ मिनिस्टर हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला। टीचर्स भर्ती घोटाला हुआ था, इतना बड़ा घोटाला जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे और 21 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे। आप सोचें, हाल राजनीतिक पार्टी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट इन सब चीजों के अंदर रही है। अब जो प्रत्याशी आए हैं वो बता रहे हैं कि इसमें कोई कॉपिंग चीटिंग नहीं हुई है, तो इसको सफलता के तौर पर देखा जाए। अब एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट के लिए पूरी तैयारी के साथ सरकार तैयार करती है।
फ्लाइंग स्क्वाड जाते हैं कि कहीं कोई चीटिंग, फ्रॉड, कोई नकल जैसी चीज ना हो। सामाजिक जागरूकता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों के कैरियर का सवाल है। एक ईमानदारी से एक बच्चा मेहनत करता है, एक पैसे देकर भ्रष्टाचार करके पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेकर भर्ती हो जाता है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहा है, चाहे IPS हो रहा है, चाहे सिपाही हो रहा है। ये दुर्भाग्य था इस देश का, ये रोका जाना चाहिए। और ये अच्छी न्यूज मिल रही है कि कम से कम इस बार इसकी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। इसके किसी क्रम के अंदर मल्टीपल सेट्स तैयार किए जाते हैं परीक्षा के, जिसमें कि उसको रूल्ड आउट किया जा सके कि एक ही कॉपी आप क्वेश्चन पेपर दे दिया, वो लीक हो गया, पूरे स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर वो पेपर लीक हो गया। मल्टीपल सेट्स का प्रोविजन किया गया है। क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तमाम डिजिटल एपरेटस इस्तेमाल किए हैं और इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ते में अवेलेबल है। परंतु ये डिपेंड करता है सरकार की इच्छा शक्ति पर कि क्या चाहते हैं। हाँ। अभी आपके सामने स्टूडेंट बता रहे थे कि किस तरह से उनकी फ्रिस्किंग की गई है और स्टाफ अकाउंटेबिलिटी अब फिक्स की जाती है। यदि किसी सेंटर पर नकल की सूचना मिलती है तो जो वहां प्रिंसिपल हैं या जो भी वहां इंचार्ज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। इसलिए तमाम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कानूनी सख्ती की जा रही है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और उम्मीद है कि ये एक बुरी समस्या है। किसी अच्छे स्टूडेंट का, ईमानदार स्टूडेंट का, ब्रिलियंट स्टूडेंट की जगह कोई नकलची और कोई भ्रष्टाचारी और राजनीतिक संरक्षण की वजह से ना ले ले, तो ये एक अच्छा कदम है, अच्छी शुरुआत है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। ठीक है जी सुवेंद्र जी, कुछ राजकुमार जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन। राजकुमार जी, अब तो कर दीजिए तारीफ। भाई ये तो मानना चाहिए ना कि इसमें अगर बिना गड़बड़ी के, अभी तक का जो इतिहास रहा है, अगर बिना गड़बड़ी की कोई परीक्षा हो रही है, और मैं बार बार इसीलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि भाई ये राजस्थान के बच्चों के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं। क्योंकि आपने देखा परीक्षार्थी क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले हमें इसी बात का डर था कि परीक्षा कहीं कैंसिल ना हो जाए, कहीं लीक हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी, हमारा समय बर्बाद, हमारा करियर बर्बाद। अगर लीक प्रूफ सिस्टम बन रहा है तो ये सभी राजस्थानियों के लिए अच्छी बात है। शुभेंद्र जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि हिंदुस्तान के, राजस्थान के नौजवानों को सब खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को है, ना किसी नेता को है, ना किसी अधिकारी को है। हर परीक्षा पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। राजस्थान के, हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ न्याय होना चाहिए। और जिन्होंने भी अपराध किया है, चाहे पेपर लीक का अपराध हो, चाहे हिंदुस्तान में कोई अपराध किया है, सरकार जिस किसी भी की हो, अपराधियों को पकड़ के सलाखों की पीसने की, भेजने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि भाषण देने की होती है। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूंगा, हिंदुस्तान में जितने भी घपले होते हैं या हुए हैं, उन सब पे कार्रवाई कड़ी करें। और उन घपलों के पीछे कौन कौन लोग हैं, उन पे भी कार्रवाई करें। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बोलने के एक एक शब्द के मायने होते हैं। ये SI भर्ती तो चली रही है, SI भर्ती 2021, सुनिए तो सही, रीट परीक्षा 2021, ठीक है, भर्ती परीक्षा जो वरिष्ठ अध्यापक की थी 2022, ये ऐसे कई सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसे एग्जाम कंडक्ट हुए जिसमें 2021 से लेकर के 22 तक। और एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि 10 से 15 के आसपास ये गड़बड़ियां हुई हैं परीक्षाओं के अंदर। तो ये कहां भाई, कोई तो गड़बड़ी हुई होगी, ये क्यों चूक हुई? जो गड़बड़ी हुई है तो सरकार जांच करे। वर्तमान जो भी सरकार है, जो भी अधिकारी है, अधिकारी तो जांच करना चाहते हैं, सरकार उनको फ्री हैंड दे। और मैं आपके चैनल पे बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री के एक एक शब्द के मायने होते हैं। अगर हमारे भारत देश के जाबाज प्रधानमंत्री ने अगर कहा था कि पेपर लीक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे और बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्हीं की सरकार, उन्हीं के शिष्य राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्यों नहीं पाताल में जा रहे, क्यों नहीं पकड़? मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, सरकार किसको बचाना चाह रही है? RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा कौन है? ये तो छोटे मोटे व्यक्ति हैं क्या? पकड़ में आना चाहिए भाई। RPSC सदस्य अगर इसके अंदर पकड़ा जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, तो ये क्या छोटे मोटे व्यक्ति हैं सर? या आपको लगता है इससे भी बड़ा कोई एंगल हुआ? नहीं, ये मेरा सवाल तो था ही बीजेपी से, मेरा सवाल भी यही था। हम तो बार बार कह रहे ना शुभेंदु जी, देश के प्रधानमंत्री के, मैं वापस कोट करूं, देश के प्रधानमंत्री के एक एक शब्द के मायने होते हैं। उन्होंने अगर कोई बात कही है कि पाताल में जाएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो क्या RPSC एक मेंबर को पकड़ लेने से, और वो तो कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जरा चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चेतन जी जरा काउंटर रिएक्शन। किसी को मत छोड़िए, कोई अपराधी हो। चेतन जी, शुभेंदु जी, क्या कहूं इस कांग्रेस पार्टी पर, बस भाषण दे देंगे। सरकार बनने के बाद में इनके बनाए हुए मेंबर रेजिग्नेशन देकर के भाग रहे हैं। शुभेंदु जी, 3 पकड़ क्यों नहीं रहे आप उनको? क्यों चले गए? कि डर लग रहा है। डर क्यों नहीं पकड़ रही है? डर इसलिए लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण कौन रोक रहा है? हाँ, और जिस कारण से उनकी योग्यताएं क्या थी। शुभेंदु जी, एक बड़ी चीज बताना चाहता हूँ,
उनकी योग्यताएं क्या थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन गहलोत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था ऐसे व्यक्ति को मैंने आरपीएससी का मेंबर बना दिया, बाद में पता चला कि का अंदाज लगाइए। इस्तीफा दे रहा है तो सरकार क्या कर रही है? जो 5 साल राजस्थान की सत्ता चलाई थी, आपके गवर्नर साहब जिस प्रकार से राजस्थान के युवाओं की नौकरियों को आज कांग्रेस प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तो व्यक्ति आपके भी है ना शर्मा जी, पूरे राजस्थान से माफी मांगनी चाहिए। कौन है जो अपराधियों को बचा रहा है? कोई भी हो, राजस्थान से राजस्थान बार-बार पूछ रहा है माफी मांगे कि हमने गलत किया था, हम दोषी हैं, माफी कांग्रेस पार्टी बार-बार कह रही है अपराधी कोई भी हो पकड़ में आना नहीं, माफी मांगिए, पहले माफी मांगे कांग्रेस पार्टी, पहले कांग्रेस पार्टी राजस्थान के युवा केवल भाषण दे देना, भाषण देने से पार नहीं पड़ती। सार्वजनिक रूप से 2.5 साल हो गए माफी मांगे, ये ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। माफी मांगे, राजस्थान की जनता से माफी मांगे और हाथ जोड़ करके हमने अपराध किया, हमने युवाओं की नौकरियां लूटी है, कार्रवाई कर रही है सरकार, चिंता मत करिए, कार्रवाई चल रही है, कोई नहीं बचेगा शुभेंदु जी, कोई नहीं बचेगा, चाहे कितना ही बड़ा नहीं बचने वाला है, तुम कितना भी कर लो, कोई बचने वाला नहीं है। जो दोषी है वो जेल जाएगा, निर्दोष को दोषी पकड़ में आना चाहिए। सरकार का स्पष्ट है। और आप चाहे कितना भी राजकुमार जी प्रवक्ता साहब कोशिश कर लीजिए, जो जांच दल का विषय ना, उस पर मैं नहीं बोलूंगा। ये जांच दल तय करेगा कि किनके नाम आए किनके नाम नहीं आए, और जांच दल को जब लगेगा समय पर उजागर भी करेगा, कार्रवाई भी करेगा। ये जांच दल का काम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का काम नहीं है। सरकार काम कर रही है अपना, जांच दल अपना काम कर रही है, और समय आने पर धीरे धीरे जो तेरे बेनकाब होंगे, राजकुमार जी आपके भी सामने होंगे, शुभेंदु जी के सामने होंगे, और मेरे सामने भी होंगे। चिंता मत करिए, जो लोग दोषी है उनको रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों ने गलत किया है, हमने नौकरियां लूटी है राजस्थान की जनता की। शुभेंदु जी, एक छात्र कैसे परीक्षा देता है? पूरी छात्रों ने जवाब दिया ना, आज छात्रों ने जवाब दिया। राजकुमार जी, आपने छात्रों को सुना है ना, छात्रों को सुना है ना, अभी चार संभाग के छात्रों को सुना है ना। छात्र धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, छात्र धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। लेकिन एक बात तो है, चलिए ठीक है, अगर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है, परीक्षार्थी खुद ये मान रहे हैं कि भाई इस बार परीक्षा निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंट हुई है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। क्योंकि अक्सर लोगों को यही, और खास करके जो परीक्षार्थी युवा थे, उनके मन में सवाल यही होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहीं से परीक्षा लीक हो जाए और उनका पूरा जो समय है, उनकी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाए। इसको लेकर के वो धन्यवाद जरूर कर रहे हैं कि भाई जो सिस्टम इस बार बना है वो बिल्कुल ठीक और सटीक रहा है। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।